हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस के कुछ सवाल को देखेंगे। प्रॉफिट लॉस पढ़ने के पहले हमें इस चैप्टर में जो फार्मूला है उसे ध्यान से देखना होगा और उसे रट लेना होगा, क्योंकि ज़्यादातर सवाल फार्मूले पर ही बनता है। और हमारा फार्मूला है जैसे सीपी वाला, सीपी बराबर होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदने का दाम, है ना। सीपी बराबर फार्मूला होता है एस पी इंटू 100। अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का एक और फार्मूला सीपी के लिए होगा। सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100। अगर लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। ये फार्मूला याद रखना है। फिर अगर एसपी सेल प्राइस का फार्मूला लिखें तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 होता है। फिर एसपी का फॉर्मूला अगर जानेंगे, जब लॉस होता है तो सीपी बराबर सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। ये सीपी एसपी का 4 फार्मूला है, 2 गो सीपी का, 2 गो एसपी का। 2 कंडीशन बनते हैं, एक कंडीशन में तो लाभ होता है, एक कंडीशन में हानि। इसलिए आपको डबल डबल दोनों का फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है। अब परसेंट प्रॉफिट का भी फॉर्मूला पढ़ लेंगे। परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू, या गेन भी बोल सकते हैं इसको, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं। परसेंट प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। फिर परसेंट लॉस इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाई सीपी। फॉर्मूले से भी बहुत सारा सवाल बन जाता है, और ट्रिक इस फॉर्मूले पर ही कुछ डिपेंड होता है। और सब जितना भी मैथ देख रहे हैं प्राय आपको फॉर्मूले से ही बन जाएगा। अगर ट्रिक होगा तो हम ट्रिक भी बताएंगे और बेस्ट ट्रिक बताएंगे। जैसे एक दो सवाल को हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल जैसे लेते हैं, जैसे देखिए छोटे से सवाल को लेते हैं पहले। एक कुर्सी को इतने में बेचा जाता है, एसपी दिया हुआ है 1144 रुपीज में। फिर इस पर प्रॉफिट होता है उसे 15%, 30% प्रॉफिट होता है। तो हमें निकालना है सीपी। तो सीपी का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो इसमें कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही जल्दी बनता है। और इसमें कोई छोटा सा ट्रिक ऐसा नहीं आता है जो इस इतने छोटे सवाल को सॉल्व किया जाए, केवल फॉर्मूला। तो हम क्या लिखते हैं, सीपी बराबर, जब प्रॉफिट होता है, यहाँ देख रहे हैं प्रॉफिट हुआ है, तो एस पी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट। इसी को एक लाइन में हम लिख देंगे। जैसे एस पी ये हुआ 44 इंटू 100 लिखे और नीचे एडिशन करके एक बार में ही लिख देंगे, तो ये काम हो गया मेरा। अब 0 0 यहाँ कैंसिल करते हैं, 13 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 13 8 बार में 104 होता है, 10 बचा। फिर 8 बार में लगाएंगे, यानी हमारा आंसर सीपी क्या हो जाएगा, 880 रुपीज़ आंसर हो गया। इस टाइप का कोई और सवाल भी सॉल्व करते हैं, देखते जाइए। एक से एक बढ़िया सवाल मिलेगा और एक से एक ट्रिक मिलेगा आपको। ट्रिक पर भी डिपेंड होता है बहुत सवाल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं कि एक बैग खरीदता है 15% प्रॉफिट पर। एसपी दिया हुआ है अबरी बार 680 रुपीज़, 680 रुपीज़ में। और क्या हो रहा है, बेचा जा, इस पर हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना परसेंट है, तो 15%। आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। और सीपी बराबर अभी तुरंत हम पढ़ाएं कि सीपी बराबर फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस। तो एक ही बार में लॉस को माइनस करके ही लिखेंगे। अब देखते हैं कटाने की बारी आई
तो 5 1 जा से कटाएंगे, यहाँ 17 हो जाएगा। 5 से इसको भी कटा सकते हैं या इसको भी कटा दीजिए, है ना, 5 से 20 हो गया। फिर 17 1 जा पढ़ेंगे तो 40 बार में कट जाता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 निकल गया सीपी। ये हमारा आंसर हो गया। अब कुछ सवाल को फिर देखेंगे। अगली बार हम सवाल को लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ ट्रिक पर आधारित प्रश्न है। जैसे एक व्यक्ति एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है ना। 3 नंबर सवाल, एक व्यक्ति द्वारा कुर्सी 720 रुपया में बेचे जाने पर उसे 25% हानि होती है। तो 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। सवाल को अच्छी तरह से समझ लिए। 720 रुपया में एक व्यक्ति कुर्सी को बेच रहा है, उसे हानि हो रही है। अगर वो चाहता है 25% हानि हो रही है, 25% प्रॉफिट कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना रखेगा, यानी बेचेगा कितने में। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ट्रिक से बना सकते हैं। ट्रिक क्या है, तो जितना में वो बेचा था उसी को पहले लिखेंगे। प्रेजेंट में जो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 25%, तो उसको ऊपर में लिखेंगे। प्रॉफिट है तो जोड़ के लिखा जाएगा 100 में, इसको यहाँ पर लिखेंगे। और उसके साथ जो हो चुका है, अगर लॉस हो चुका है तो लॉस को नीचे माइनस करके लिखेंगे। लॉस में अगर माइनस करेंगे तो 75 आएगा। लॉस को जो चीज़ करना चाह रहा है, प्रेजेंट में वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो उसको ऊपर में लिखेंगे। अगर हानि हो चुका है तो उसको माइनस करके नीचे लिखेंगे। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 25 1 जा से अगर पढ़ते हैं तो 3 बार में कटता है और ये 5 बार में कटता है। 3 से इसको कैंसिल करेंगे 24 बार में कैंसिल होगा। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और इसे शॉर्टकट में बनाया जाता है। सवाल को आप ध्यान से पढ़िए और इस टाइप का कोई भी सवाल रहेगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसी नियम से। इसमें कोई जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसी टाइप का फिर दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। फोर नंबर सवाल देखते हैं क्या है। इसी टाइप का है। अगर हम 2 बार पढ़ लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। एक घड़ी को 60 रुपया में बेचने से एक घड़ी 60 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है। 15% की हानि होती है, लॉस हो रहा है। कितना परसेंट, 15%। बोलता है होती है 2% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना रखना होगा। इसका कमाने के लिए इसका एसपी यानी सेल प्राइस कितना रखना होगा। क्वेश्चन को आप देख रहे हैं अच्छी तरह से कि ये घड़ी को 60 रुपये में बेच रहा है, विक्रेता को 15% हानि हो रहा है। वो चाहता है कि 2% लाभ हो, तो इसके लिए कितना में बेचना होगा, सेल प्राइस क्या होगा।
तो फिर हम एस पी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें फॉर्मूले का यूज नहीं होता है, केवल ट्रिक का यूज होता है। ट्रिक क्या है? तो सेम ट्रिक है जो इसके पहले आप बनाए। क्या करेंगे? तो 60 रुपये हम बेच रहा था, उसी को लिखेंगे। फिर प्रेजेंट में वो क्या कमाना चाह रहा है? 2% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट को जोड़ के ही लिखा जाता है 100 में। और जैसे लॉस हो रहा था बिफोर में, लॉस को माइनस करके लिखेंगे। 15% लॉस हो रहा था तो 85 नीचे लिखाएगा। 100 में 15 माइनस हो गया तो 85 लिखेंगे। जो प्रेजेंट में करना चाह रहा है उसको ऊपर लिखा जाता है, जो हो चुका है उसको नीचे लिखा जाता है। लॉस को माइनस करके लिखते हैं और प्रॉफिट को जोड़ के। अब 17 वनजा से कट रहा है ये दोनों, तो 17 वनजा पढ़ेंगे। 5 बार में 85 होता है और 6 बार में 102 होता है। अब फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 12 हो जाएगा और ये हमारा आंसर 72 आ गया। बहुत बड़ा मैथ है, लेकिन इसको ट्रिक के द्वारा बहुत ही छोटा कर दिया गया है। बहुत ही सटीक ट्रिक है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। सेम सवाल है, इसी टाइप का है, जो कि आपका कॉन्फिडेंस को हाई कर देगा। और इस टाइप का कभी भी सवाल मिलेगा तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। फाइव नंबर, किसी वस्तु को 48 में रुपये में बेचने पर 20% हानि हो रही है, हानि होती है। इसे कितने में बेचा जाए कि विक्रेता को 20% लाभ हो जाए। चलिए फिर विक्रय मूल्य निकालते हैं। सेम सवाल है, सेम ट्रिक रहेगा। ट्रिक क्या है बार बार देख लेंगे ताकि हमें याद हो जाए। ट्रिक है कि जितने में बेच रहा है तो पहले उसी को लिखेंगे। 48 में बेच रहा है, क्या करना चाह रहा है? तो 20% हानि हो चुका है, वो चाहता है, पहले हानि हो चुका है उसको, वो चाहता है नहीं 20% लाभ हो जाए। तो वो अपने विक्रय मूल्य को कितना लिखे या कितना रखे या कितना में बेचे, वो लिखना है। तो जो चीज़ करना चाह रहा है उसको यहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट है तो आपको बोले हैं कि 100 में जोड़ के लिखिए, तो 120 हो जाएगा। फिर नीचे लॉस हो रहा है तो लॉस को नीचे लिखेंगे। क्या हो रहा है? 1, लॉस को माइनस करके लिखते हैं तो 80 लिखेंगे। अब ये कटाएंगे, इसको 0 0 कैंसिल हो गया, ये कट गया तो 6 बार में तो 72 रुपया आ गया। 72 रुपये में अगर बेचता है तो उसको प्रॉफिट भी होगा और अपना 20% लाभ हो जाएगा। चलिए एक और लास्ट मैथ को देखते हैं, इस तरह के मैथ को। चलिए एक साइकिल को 2070 में बेचने से 15% लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% प्रॉफिट हो, 20% लाभ हो। चलिए सेम सवाल है लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि एक साइकिल को प्रॉफिट पर ही बेचा जा रहा है, लेकिन 15% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। वो चाहता है कि और ज़्यादा प्रॉफिट हो, 20% प्रॉफिट हो, तो कितना में बेचेंगे? तो सबसे पहले वही ट्रिक काम आएगा।
ट्रिक क्या है, तो सेम है, SP बराबर लिखेंगे, सेल प्राइस को लिखेंगे यहाँ पर, पहले कितना में बेच रहा था 2070 में, क्या हो रहा था इससे उसको प्रॉफिट ही हो रहा था, अभी प्रेजेंट में क्या करना चाह रहा है, तो 20% प्रॉफिट कर रहा है, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, प्रॉफिट को जोड़ के लिखा जाता है, पहले भी प्रॉफिट हो रहा था तो उसको भी जोड़ के ही लिखेंगे और नीचे लिखेंगे। हमको ये ध्यान देना है कि प्रेजेंट वाले को ऊपर लिखना है, पहले वाले को पीछे लिखना है, नीचे लिखना है। अब इसको कटा देंगे, ये कटाएंगे, चलिए 5 से कैंसिल करते हैं हम, 5 से कैंसिल करेंगे तो 23 आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 24 आएगा, और ये कैंसिल करेंगे तो 23 से 90 आएगा। SP बराबर हो जाएगा हमारा, गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए साइड में, 24 × 9, 24 × 9 6 2160 रुपीज़, ये हमारा आंसर हुआ। तो गाइज कैसा लगा आज का ट्रिक, आप ध्यान रखिएगा और इसे याद भी रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।